एस्पिरेंट्स वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है, क्योंकि राज्यसभा में इसका डिस्कशन हुआ है। इस रिलेटेड हम जान लेंगे व्हाट इज दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडमार्क, पेटेंट किसे कहते हैं, कॉपीराइट किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें। देन व्हाट इज दिस फ्रेमवर्क, रिलेटेड लॉज हम देखेंगे जो प्रोटेक्ट करते हैं आईपीआर को। देन टाइप्स ऑफ आईपीआर देखेंगे जो इस फ्रेमवर्क के अंदर कवर्ड है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसे कहा जाता है, व्हाट आर द राइट्स, देन कुछ चैलेंजेस इसके बारे में हम देख लेंगे। देन वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई इज इट इन न्यूज? जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसने रिसेंटली राज्यसभा में एक्चुअली इस फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस किया था। तो नाउ दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। सो व्हाट इज दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी जो भी माइंड की क्रिएशंस होती हैं, जैसे अगर कोई इन्वेंशन है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई पोइट्री है, कोई स्टोरी है, कोई नॉवल है, सिंबल्स, नेम, इमेजेस, डिजाइन्स, ये सारी चीजें जिनको कॉमर्शियली यूज किया जा सके, इनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानून से प्रोटेक्टेड रहती है, लॉ से प्रोटेक्टेड रहती है। ये जो क्रिएटर या ओनर होगा उसको एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो दिस इज द डेफिनेशन, बाय लॉ इट इज प्रोटेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो ये जो एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं ये उस क्रिएटर को एनेबल करते हैं कि वो उनको इस्तेमाल कर सके, प्रॉफिट उसको मिल सके, अपनी जो उसने क्रिएशन किया है उसका कंट्रोल भी कर सके। नाउ टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पेटेंट्स होते हैं। पेटेंट्स इन्वेंशंस और इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई मशीन इन्वेंट होती है या कोई इनोवेशन केमिस्ट्री वगैरह में होता है तो उनका पेटेंट रहता है, तो ये एक्सक्लूसिव राइट देगा उसको प्रोड्यूस करने के, यूज करने के, सेल करने के लिए, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक। ऐसी चीजें जिनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी है वो इसमें आ जाएंगी, नोवल या नॉन ऑब्वियस। कॉपीराइट्स बेसिकली ओरिजिनल लिटरेरी या आर्टिस्टिक या क्रिएटिव वर्क, जैसे किताबें, म्यूजिक, फिल्म्स, पेंटिंग्स या सॉफ्टवेयर अगर कोई डेवलप करता है तो उनका कॉपीराइट होता है। ये कॉपीराइट क्रिएटर को एक्सक्लूसिव राइट देंगे, वो अगेन इसको रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म कर पाएगा, डिस्प्ले, ये सारी चीजें वो कर पाएगा। देन वी हैव द ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स जैसे सिंबल्स होते हैं या नाम, फ्रेजेस या डिजाइन होते हैं किसी भी कंपनी के, वो जो उसको दूसरे से डिस्टिंग करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का एक अपना ट्रेडमार्क होता है। देन आता है ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, या कस्टमर की लिस्ट हो गई, या उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हो गई। अगर कोई फूड कंपनी है तो उसका स्पेसिफिक एक स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन हो गया, इस टाइप से आप मान लीजिए ये ट्रेड सीक्रेट है, कैसे उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, क्या है। ये वैल्यूएबल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी कंपनी के लिए। इसके साथ एक चीज है, इसको पब्लिकली डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। मोर ओवर इसका जो प्रोटेक्शन है वो लाइफ टाइम के लिए होता है, वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता है। देन इंडस्ट्रियल डिजाइंस आते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइंस एक्चुअली जो प्रोडक्ट की अपीयरेंस है, उसका शेप, पैटर्न, कलर, जो इसको एक यूनिक विजुअल अपील देता है कस्टमर को, ये उसकी इंडस्ट्रियल डिजाइन के इसके अंदर वो आएगा। देन ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस उनको दिया जाता है ऐसे प्रोडक्ट्स को जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशंस में मिलते हैं, जैसे कि केरला के कुछ स्पाइसेस का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, कश्मीर में अगर कोई चीज है तो उसका अपना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होगा। ऐसी चीजें जो उस ज्योग्राफिक लोकेशन में पाई जाती हैं और उनकी जो यूनिक क्वालिटी है या कैरेक्टरिस्टिक है वो उस लोकेशन की वजह से है, तो वहां उनको जीआई टैग मिल जाएगा, किसी फ्लावर को मिल सकता है, और भी चीजें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने में। क्रिएटर और इन्वेंटर्स को अगर हम एक्सक्लूसिव राइट दे देते हैं ये उसकी वजह से हम उनकी क्रिएशंस पे, तो ये फर्दर और ज्यादा इंसेंटिवाइज कर देगा रिसर्च करने को, डेवलप करने को, इन्वेस्टमेंट या किसी न्यू आइडिया टेक्नोलॉजी में। ये इनके बेनिफिट्स होते हैं। व्हाट इज दिस फ्रेमवर्क? ये जो फ्रेमवर्क है ये 2016 जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी है इसमें लॉन्च हुआ था, और ये एक सिंगल विजन डॉक्यूमेंट के अंदर सारे आईपीआर को इसमें लेके आया गया था फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग हो सके, रिव्यू हो सके। तो अगर हम इस फ्रेमवर्क में टाइप्स देखेंगे जितने भी कवर हुए हैं, तो जो हमने पढ़ा अभी तक, जैसे पेटेंट राइट हो गया, तो पेटेंट एक्ट 1970, देन इसके अमेंडमेंट रूल्स 2003 से लेकर 2021 में आए, इससे प्रोटेक्ट होता है। पेटेंट किन किन चीजों, जैसे कोई नॉवल या इंसेंटिव, इन्वेंटिव कोई चीज है, कोई मशीन है, तो वहां उसमें पेटेंट लिया जा सकता है। ये 20 साल का प्रोटेक्शन मिलता है। ट्रेडमार्क इन एक्ट की वजह से, ट्रेडमार्क एक्ट वगैरह या रूल्स, ब्रांड नेम, लोगो, डिजाइन, ये सब ट्रेडमार्क होता है। ये 10 साल के लिए, उसके बाद रिन्यू किया जा सकता है एडिशनल पेमेंट के बाद। डिजाइन एक्ट 2000, कोई भी न्यू ओरिजिनल डिजाइन हो, कोई विजुअल अपीयरेंस देती हो ह्यूमन आई को स्पेसिफिक, ये चीजें जो कि इंडस्ट्रियली रेप्लिकेट की जा सकें, वो डिजाइन पेटेंट हो जाती हैं 15 साल लगभग। देन कॉपीराइट्स,
10 साल, उसके बाद फिर रिन्यूएबल। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉपीराइट में कुछ एक्ट्स लगती है, कॉपीराइट एक्ट लगती है, कॉपीराइट रूल्स में 2013 है, इसमें क्रिएटिव आर्टिस्टिक वर्क वगैरह, म्यूजिकल, ये सारी चीज़ें हैं। ये लाइफ टाइम भी मिल सकती है किसी ऑथर को कॉपीराइट, या 60 साल के लिए दिया जाता है, परफॉर्मर्स को 50 के लिए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हम देख चुके थे, ये इनसे प्रोटेक्ट किया जाता है। 1990 वाली जो एक्ट है, जीआई रूल्स 2002 के अमेंडमेंट फिर 2020 में आया है। ये वो जो ऐसी चीज़ें थी जो उसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में, प्लस उनकी यूनिकनेस भी उसी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से है। ये 10 साल है, उसके बाद रिन्यूड है। सेमीकंडक्टर के इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह होते हैं, इनको ये लेआउट डिजाइन एक्ट 2000 और इन सबसे प्रोटेक्ट किया जाता है। कोई भी सर्कुलेटरी एलिमेंट अगर कोई स्पेसिफिक बनाता है तो सेमीकंडक्टर इसके अंदर प्रोटेक्ट किया जा सकता है। 10 साल इसका भी पेटेंट है। देन ट्रेड सीक्रेट, हमने देखा था कि कोई भी स्पेसिफिक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये आईपीसी की धाराओं के अंदर भी प्रोटेक्ट किया जाता है, तो एंड ये लाइफ टाइम होता है। देन प्लांट वेराइटीज, ये जो एक्ट है आपका 2001 का, प्रोटेक्शन फॉर प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, इसके अंदर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। जो डिफरेंट वेराइटीज लोग नई नई बनाते हैं उसमें इसको पेटेंट किया जा सकता है। ये जैसे 6 से 10 सालों के लिए होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या कहते हैं, तो जो उसकी क्रिएशन हुई है उसके दिमाग की, उस पर लॉफुली एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसके एक्सक्लूसिव राइट होते हैं। सो दीज आर द राइट्स। आर्टिकल 27 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, ये राइट टू बेनिफिट देता है। एंड राइट टू बेनिफिट मतलब ऑथरशिप देगा उस साइंटिफिक, लिटरेरी या आर्टिस्टिक प्रोडक्शंस की। तो दिस इज व्हाट आर राइट्स। इंपॉर्टेंस, जो पेरिस कन्वेंशन था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883, और जो बर्न कन्वेंशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, यहाँ पे सबसे पहले इनकी जो इंपॉर्टेंस है आईपीस की, वहां रिकॉग्नाइज हुई थी। दोनों ट्रीटीज हैं, इनको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर करता है। अब अगर कुछ चैलेंजेस की हम बात करें आईपीआर को अप्लाई करने में, तो सबसे पहला आपका पायरेसी की प्रॉब्लम है। पायरेसी है, काउंटरफिटिंग है, देन आपका इसके अलावा बैकलॉग्स होते हैं पेटेंट देने में, देन इसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस है, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस। एंड इंडिया भी जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, इट इज ट्रिप्स, ये जो बेसिकली ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देता है ट्रेड रिलेटेड, तो ये इसका इंडिया सिग्नेटरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इससे रिलेटेड थी। देन वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट? Copy the software to another computer by educational institution, copy the software to another computer by company, copy the software to another computer to make a backup copy. So you can type the answer in the comment section, they'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question, what do you understand by the intellectual property rights? Discuss how India should manage intellectual property rights issues in India. So this was all about today's video and session. Thank you, have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for a better preparation.